अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं अब घर पे अपने बालों की कटिंग कैसे करती हूँ। ठीक है, तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं मैं अपने बालों की कटिंग जो और अपने बच्चों की भी हेयर कट खुद ही करती हूँ। तो सैलून वगैरह में नहीं जाती, एक तो टाइम नहीं इतना होता और दूसरा ये कि अब मुझे खुद करनी आती है, तो इसलिए मैं कहती हूँ नहीं, अब मैं अपनी मर्ज़ी से खुद करूँगी, जैसे चाहूँगी वैसी कटिंग करूँगी। तो चलें जी, अब मैंने यहाँ पे बाल स्ट्रेट कर लिए थे और मैंने फ्रंट से कानों के कानों तक मैंने बालों को दोनों साइडों से सेक्शन बना लिए थे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने फ़र्स्ट जो स्टेप लिए थे, मैंने थोड़े थोड़े बाल करके आपने जो है वो कटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने, और ये जो कैंची मैंने पकड़ी हुई है ना, ये बहुत काफ़ी तेज़ कैंची थी। ठीक है, और ये देखें ऑलरेडी मेरी कटिंग हुई हुई थी, लेकिन ये आउट ऑफ शेप हुए हुए थे बाल मेरे। तो मैंने ये थोड़े से बाल लिए एक साइड से। ठीक है, हमने 2 सेक्शंस कर लेने हैं। ठीक है ना, और उसके बाद हमने ऐसे तिरछा रख के कैंची को, तो बालों को हमने शेप देनी है। ठीक है, पहले पहले मुझे भी मुश्किल लगता था कि नहीं ये बड़ी मुश्किल है, बाल ख़राब हो जाएंगे। एक आध बार ऐसा तजर्बा हुआ कि मेरे बाल ख़राब हुए, लेकिन इतने नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे अब आ गए हैं, अब मुझे पता है कि मैंने अपनी कटिंग किस तरह करनी है अपने बालों के हिसाब से। बस ज़रा समझने की होती है, समझने की देर होती है। ठीक है, अब उसी तरह दूसरी साइड से भी हमने कर लेनी है कटिंग। अच्छा, एक साइड से ना मुझे लगता है कि शायद मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, या जो लड़कियां घर में या जो लेडीज़ घर में करती हैं कटिंग, ठीक है, उनको पता होगा कि एक साइड पे तो हाथ बड़ा अच्छे तरीके से बैठ जाता है, लेकिन एक साइड पे हाथ सही तरह बालों पे नहीं बैठता। तो उधर थोड़ी सी ना बालों की शेप को चेंज करना पड़ता है, कैंची के रुख को चेंज करना पड़ता है। तो ये देखें जी, फ्रंट से हमने यहाँ पे मैंने फ्रंट से ये छोटे छोटे मैंने लेयर्स किए हैं बालों को। जब आपने कटिंग करनी है ना, तो आपने क्या करना है कि छोटे छोटे लेयर्स लेने हैं, कैंची में बाल छोटे छोटे लेने हैं, मतलब ये बड़ी बड़ी लट्टें नहीं काटनी आपने। ठीक है, चलें जी, अब हमारा ये स्टेप तकरीबन कंप्लीट होने लगा है। साथ साथ मैं पी रही हूँ चाय और साथ साथ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। चलें जी, ये फ़र्स्ट स्टेप तो हमारा दोनों साइड से कंप्लीट हो गया। बच्चे भी मेरे पास ही बैठे हुए थे। ठीक है, पीछे काफ़ी शोर था, इसलिए मैंने कहा सोचा कि जो सा ना वॉइस ओवर मैं बाद में ही कर लूँगी। अभी मैंने अपनी छोटी बेटी को सुलाया और मैंने कहा सुकून माहौल बना के तो फिर मैं वॉइस ओवर करूँ। तो अच्छा, ये देखें, अब जो पिछले बाल थे ना, उनमें से छोटे छोटे स्टेप्स हमने लेने हैं। ठीक है, बिल्कुल मोटी मोटी लट्टें भी नहीं पकड़नी और बिल्कुल बारीक भी नहीं, मतलब दरमियानी सी आपने दरमियाने दरमियाने से बाल पकड़ने हैं। जो फ्रंट के जो स्टेप्स काटे हैं ना, उनके साथ साथ ही हमने पकड़ के, तो पिछले जो है वो बाल पकड़ के हमने थोड़े थोड़े बाल लेने हैं और फ्रंट स्टेप्स के साथ मिला के उनको कटिंग करते जाना है। ठीक है, एक दफ़ा फिर से बता दूं कि हमने जो कैंची का रुख है ना, वो हमने तिरछा रखना है। ठीक है, क्योंकि हमने लेयर्स कटिंग करनी है, तो लेयर कटिंग में ऐसे तिरछा रखना है हमने। और हाँ, एक और बात कि मैंने अपने आगे ना क्या कहते हैं, एक बड़ा सा जो होता है वो शॉपिंग बैग रख लिया था। ठीक है, जिसकी वजह से जिस पे सारे मेरे बाल आ रहे थे, और क्योंकि वरना कपड़ों वगैरह पे भी बाल गिरते हैं तो फिर चुभना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बावजूद भी मेरे बाल जो उनसे है ना वो चुभना शुरू हो गए थे क्योंकि बाल मेरे बिल्कुल छोटे छोटे, तो मैं कर रही थी, छोटे छोटे लेयर्स तो काट रही थी मैं। ये आप देख रहे हैं पीछे बारी बारी मेरे बच्चे भी आ रहे हैं। चलें जी, ये सेकंड स्टेप, छोटी छोटी लेयर्स लेके आपने बालों को, लटें लेके आपने बालों की, तो आपने थोड़े थोड़े बाल लेके आपने कटिंग करनी है। अब बैक से हमने मांग निकालनी है सीधी, के जो फ्रंट से बैक तक सीधी मांग जाए आपकी। ठीक है, अब हाफ सेक्शन मैंने मतलब बालों का इधर कर लिया है। ठीक है, ताकि एक मैं फ्रंट के बालों को लेके पिछले बालों से थोड़े थोड़े साथ मिला के तो मैं इसकी कटिंग करती जाऊँ। ये देखें, छोटे छोटे स्टेप्स करने हैं, छोटे छोटे स्टेप्स करने हैं। बिल्कुल एक दफ़ा में ही आपने इतने बड़े बड़े स्टेप्स नहीं काटने। ठीक है, इस तरह बड़े आराम से रिलैक्स होके, ठीक है, पैनिक हुए बगैर। मैं भी पहले, जब मैंने भी स्टार्ट में अपनी कटिंग करनी शुरू की थी ना, तो मैं भी घबरा जाती थी कि एक साइड से सही हो गए, एक साइड से नहीं हुए, तो बंदा हो जाता है ना, पैनिक हो जाता है, तो घबरा जाता है एकदम। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो सा ना प्रैक्टिस हो जाती है इंसान को,
ये देखें जी, बिल्कुल तिरछे बाल आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल तिरछे, मतलब कि लेयर्स आ रही हैं, बिल्कुल कहीं से टेढ़े नहीं, कहीं से ऊंचे नहीं हैं। बहुत ही इजी जो सा ना वो कटिंग है। बस समझने की बात है कि हमने किस तरह जो सा ना किस तरीके से करनी है। तो ये वीडियो जो सी है आई नो कि बहुत हेल्पफुल होगी। जो औरतें जो है घर में कटिंग करती हैं, ठीक है, अपनी, उनके लिए बहुत इजी स्टेप्स हैं ये। चलें जी, फिर बालों को पीछे से कॉम्ब बार बार करना है ताकि कोई भी बालों में टैंगल ना हो, ठीक है, और बाल सारे मिक्स हो, ताकि आप एक एक स्टेप्स को इजीली काट सकें, ठीक है। ये देखें, छोटे छोटे स्टेप्स लेके हमने काटने हैं। ये देखें, बिल्कुल देखें, एक एक लेयर नज़र आ रही है। चलें जी, जब कटिंग अच्छी होती है ना तो फिर एक खुशी का जो होता है ना एहसास ही अलग होता है। तो एक साइड जो है मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। ये देखें, छोटे छोटे स्टेप्स ले रही हूँ मैं। अब बारी आती है जी दूसरी साइड की, ठीक है। लें जी, एक्शन भी मारे हैं मैंने इसमें। अच्छा जी, अब मैं दूसरे सेक्शन की बारी आती है और इसी तरह मैंने पहले वाले बालों को क्लिप कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े जो फ्रंट के जो स्टेप्स काटे थे ना, उन स्टेप्स के साथ पिछले थोड़े थोड़े स्टेप्स लेके, ठीक है, उनके मैंने स्टेप्स काटते जाना है कैंची का रुख तिरछा करके, ठीक है। अब मुझे जो है ना बाल जो है इस साइड के मैं काट रही थी और मुझे ना शर्ट पे भी उड़ उड़ के पड़ रहे थे और वो चुभना शुरू हो गए थे। तो मैंने कहा कटिंग कर लूँ, फिर मैं लास्ट पे शर्ट चेंज करूँगी। तो चलें जी, ये देखें, अब मैंने ये इधर मैं शीशे के आगे आ गई थी बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने कहा इधर इजी होके मैं कटिंग कर लूँ। ये देखें जी, स्टेप्स दोनों के एक साइड के रेडी हो गए। ये देखें जी, अब मैंने एक साइड पे कर लिए थे थोड़े बाल और कभी दरमियान की मांग निकाल के भी दिखा चुकी हूँ आपको, ठीक है, कि ताकि आपको दोनों साइड से पता चल जाए कि ये लेयर्स, ये देखें, एक एक लेयर्स क्लियरली नज़र आ रही हैं, ठीक है। चलें जी, मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कीजिएगा। ओके।